स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि से जो दूसरा क्वेश्चन है जो आपके बुक से है रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 में दिया गया है। क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन पहले पूरा सीरीज में ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को, फिर हम अगला चैप्टर की बात करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन उसमें बता दिया गया था x + y = 14 प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। आज हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है आपका s - t = 3 समीकरण पहला, और दूसरा क्वेश्चन है s बट्टे का t अब बट्टे में है फिर t अब बट्टे का 2 = 6। सबसे पहले आपको देखिए ये एक रैखिक में है, आपको भी एक पहले रैखिक बनाना होगा। ये पहले अभी बट्टा में है, पहले रैखिक में बनाइए फिर समीकरण आपका बनेगा। तो सबसे पहले हमको रैखिक में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास 6 आ जाएगा एलसीएम। फिर क्या करना है आपको, 3 से एलसीएम लगा भाग देना है इसमें, तो 3 दूनी 6 आया। 2 आने के बाद ऊपर वाला से क्या करते हैं, हमेशा गुना करते हैं। तो 2 को यदि s से गुना किया जाए तो 2s आपके पास बच के आ गया। ठीक है, 2s बचा। फिर 2 से भाग करना है 6 को, तो 2 तिया 6, 3 आया। फिर 3 को ऊपर वाला से हमेशा क्या करते हैं, गुना करते हैं, जैसे भिंजोर बनाते हैं। अब 3 को यदि t से गुना किया जाए तो आपके पास 3t बच के आ जाएगा। अब अभी भी रैखिक नहीं है, अभी ये बट्टा में ही है, अब रैखिक बनाएंगे। तो 1 से यदि ये दोनों को गुना करते हैं तो 2s बच के आता है, अब प्लस 3t हमारे पास, और बराबर में हो जाएगा 6 को यदि 6 से गुना करते हैं तो 36 हो जाएगा। समीकरण अब आपका बन गया 2। अब समीकरण हमें पता चल गया कि सेकंड समीकरण जो है मेरा क्या है, 2s + 3t = 36। अब हम इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब हम इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हम इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बनाने में सुविधा होगा। 36, ठीक है, समीकरण दूसरा। अब मिटा दिए। पहले कुछ और था, पहले बट्टे में था, हम इसको रैखिक में बदलें। अब रैखिक में बदलने के बाद अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमने रूल क्या बताया था आपको, समीकरण फर्स्ट को हल करना है। फर्स्ट को हल करना है मतलब समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, ठीक है। तो s है पहला आपका समीकरण में है s - t बराबर में 3। आपको किसका वैल्यू निकालना है, चाहे तो आप s का वैल्यू निकाल लीजिए या चाहे तो आप t का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको दोनों पे आंसर मिल जाएगा। चलिए हम इसमें s निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 3 + t। अब ये कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो भाई यदि s को इस तरफ छोड़ेंगे तो 3 जैसा है वैसे उतर गया, क्योंकि हमें s का वैल्यू निकालना है ना। तो t उठ के उधर चला जाएगा, जबकि माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस, यानी ये आपका समीकरण बन गया तीसरा। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अगला नियम क्या कह रहा था, समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, तो अब आपके पास जो है समीकरण सेकंड वो है 2s + 3t = 36। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपका, s का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, s का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 + t। तो s को हटाना है, 3 + t को लगाना है, प्लस 3t पहले से यहाँ रखा हुआ है एक, और 36 बराबर का है। ठीक है। अब 2 को 3 से तो 2 तिया 6, 2 को t से तो 2t + 3t, तो ऐसे ही है पहले से, प्लस बराबर 36। देखिए ये कहाँ से आया, ध्यान दीजिए। 2 को यदि 3 से गुना करेंगे, ये दोनों अलग अलग है, जब भी जोड़ के साथ अगर t लगा हुआ है तो ये अलग हो जाएगा। 2 को यदि 6 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, सॉरी 3 से तो 6 हो जाएगा, और 2 को यदि t से गुना करेंगे तो 2t आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब प्लस का 3t पहले से ही दिया हुआ है जो कि आपके समीकरण में है, तो यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ है। बराबर का 36 पहले से है तो वो भी यहीं पे है। अब जाति वाले को जाति में जोड़ दीजिए, t दोनों में है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5t = 36, और ये बेचारे उठ के जाएंगे इसके पास। क्यों, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन बराबर है। अचर अचर वाला के पास जाएगा,
जिसमें अचर चर दोनों मिला हुआ वो उसके पास जाएगा, यानी जाति जाते वाले के पास जाएगा और बेजाति वाला जो भी है उसमें वो अपने पास जाएगा। जैसे अचर वाला है तो अचर वाला के पास जाएगा। तो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 5t बराबर हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा 30। इसीलिए t का वैल्यू जो होगा 30/5, यानी कट के आ गया आपके पास 6। अब हमें जो t का वैल्यू पता चला है वो t का वैल्यू जो है वो 6 है, लेकिन हमें s का भी वैल्यू निकालना होगा। वो क्यों? क्योंकि हमें सवाल पहले ही कर दिया, दो चर वाला है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो चर वाला में आपको x भी निकालना होता है और y भी निकालना होता है। तो हमने s का निकाल लिया यहाँ पे। अब हम निकालेंगे t निकाल दिया, s निकालना है। अब हमने जो नियम लिखाया आपको, जो स्टेप लिखाए थे, क्या लिखाए थे? समीकरण फर्स्ट में t का मान रखने पर समीकरण पहला आपके पास है s माइनस टी बराबर 3, जबकि हमें t का वैल्यू कितना आया, t रखेंगे तभी जाके हमें s निकलेगा, या यदि हमको s निकालना होगा तो t का वैल्यू रखना होगा। दोनों में अपोजिट काम होता है। यदि s निकालना है आपको तो t रखिए, अगर t निकालना है तो s रखिए, ठीक है। अब देखिए s को ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि हमें ऐसे ही निकालना है। t का जो वैल्यू आया वो है आपके पास 6 बराबर का 3, तो ऐसे ही। अब ये अचर है, यहाँ भी अचर है, ये बेचारा तो चर है, तो हमको तो s का वैल्यू निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, अचर वाले के पास ले जाते हैं। तो s को इधर ही छोड़ देते हैं, 3 हो गया, इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 6। अब ये कैसे परिवर्तन होता है ये बात सब आपको पता होना चाहिए भाई। बराबर के इस साइड से यदि उस साइड चिन्ह, कोई भी अगर चिन्ह के साथ बदलेगा तो उसका चिन्ह हमेशा चेंज हो जाएगा, और जो भी बराबर में रहेगा वो चेंज होगा हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, s बराबर क्या हो गया आपके पास 6 और 3 9। अब आपका जो वैल्यू आया वो s का मान 9 है और t का मान जो है आपके पास 6 आया। अब आपको जांच करना है, तो पिछले वाले वीडियो में बताया गया है कि जांच किस तरीक़ा से करना है, आप उस आधारित पे इसे जांच कर सकते हैं। अब रही बात अगला क्वेश्चन का, तो एक एक करके क्वेश्चन हम बताएंगे ताकि आप लोग को हार्ड ना पड़े। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।